जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपको विवाह संबंध की जानकारी प्राप्त करनी है, विवाह संबंध की विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है, ए से लेकर जेड तक। आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या माता पिता की सहमति मिलेगी, क्या उनकी सहमति से विवाह होगा, या फिर आप लव मैरिज करने में सफल होंगे, कितने संतान होंगे। इसके अलावा कुंडली में कौन सी महादशा चल रही, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में ग्रहों की क्या स्थिति है और कौन से ग्रहों की उन पर दृष्टि है। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। और ये जातक के माता पिता भी जो है संपर्क कर अपने पुत्र या पुत्री के लिए पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। बच्चे की जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, बच्चे का भविष्य जान सकते हैं। इसके अलावा दूसरे विवाह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही अगर कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया भी गया है, मैंने कई वीडियो में बताया है। नए व्यूअर्स को मैं बता दूं कि विवाह एक न एक दिन अवश्य होना है, लेकिन विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा यह जानना बहुत जरूरी है। और यह जानकारी तब मिलती है जब आप वर और वधू या लड़का और लड़की इनकी कुंडली मिलान कराते हैं। और जब कुंडली मिलान कराते हैं तो इसमें न केवल कुंडली मिलान से जानकारी ज्ञात की जाती है, बल्कि वर और वधू दोनों की कुंडली का भी विश्लेषण कर पूरी जानकारी पाने की कोशिश की जाती है कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि आज के माहौल में, वर्तमान समय में जो परिवेश बनता जा रहा है कि पति और पत्नी के मध्य जो है विचार में द्वंद्वता रहती है, उनके विचार नहीं मिलते हैं और इस वजह से कई रिश्ते बहुत जल्द टूट जाते हैं, उनके वियोग का खतरा अधिक रहता है। ऐसा एक मानसिक अवधारणा भी है। इसके अलावा कुंडली से प्रारंभिक जानकारी मिल जाती है कि किस प्रकार से जो है दोनों के बीच मानसिकता सामंजस्य रह सकता है। तो इसमें कुंडली मिलान जब करते हैं तो उसमें भकुर दोष, नारी दोष, गण, मैत्री, प्रेम संबंध, आज्ञाकारिता, भाग्य और वश नियंत्रण, इन चीजों की गणना की जाती है। तो इनसे यह जानकारी प्राप्त होती है कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। भकुर दोष लगने पर भी 3 तरह के भकुर दोष होते हैं, 12, 2, 6, 8, 9, 5 का। नारी दोष 3 तरह के होते हैं, आदि, अंत्य, मध्य। और गण भी 3 तरह के होते हैं, देवगण होते हैं, मानवगण होते हैं और राक्षसगण होते हैं। इसके अलावा मैत्री गुण भी नहीं मिलते हैं तो परेशानी होती है। प्रेम संबंध अनुकूल न रहे तो परेशानी होती है। नियंत्रण, आपसी नियंत्रण एक दूसरे के प्रति रहे तो वहां पे भी दिक्कत होती है। तो पहले तो यह विचार किया, उसके बाद दोनों की कुंडली में देखी जाती है कि कौन सी महादशा चल रही है, लग्न कौन सा है और इनके विवाह भाव में कौन से ग्रह उपस्थित है, किस नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। तो इसके आधार पर पूरी कुंडली का विश्लेषण कर यह जानकारी दी जाती है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है या आपके बच्चे का वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। क्या इनके बीच संबंध मधुर रहेंगे या फिर जो है रिश्ते बिखर जाएंगे। तो यह जानकारी ज्ञात की जाती है। जैसा आपको मैंने पूर्व में बताया, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है बिजली की 2 तारों की तरह होता है। सही तार जुड़ जाए तो घर में रोशनी फैल जाती है और अगर गलत तार जुड़ जाए तो जोड़ का झटका लगता है। और ये झटके लगते ही रहते हैं, लगते लगते कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति विशेष झटक भी जाता है। कहने का तात्पर्य है कि वियोग भी हो जाता है। तो इसके लिए जो है कुंडली मिलान अवश्य करा लें। कुंडली मिलान से यह जानकारी ज्ञात कर लें कि वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। यह तो कुछ प्राथमिक जानकारी है जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और यह स्वविवेक पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से इसे लेते हैं। तो हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, वहां से नोट कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नवंबर का महीना यानी कि कार्तिक का महीना, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर जो है जगत के पालनहार भगवान विष्णु जागृत होते हैं योग निद्रा से। शास्त्रों में यह सम्मत है कि आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर जो है भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं और कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर जो है ये जागृत होते हैं। और इस तिथि पर देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। तो प्राथमिक जानकारी के अनुसार इस वर्ष 20 नवंबर को जो है देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी।
कहने का तात्पर्य है कि इस तिथि पर ही जो है भगवान विष्णु जागृत होंगे और तुलसी विवाह कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। और भगवान विष्णु के जागृत होने के साथ ही जो है मंगलकारी होने लगेंगे। मंगल भवन मंगलहारी, तो मंगलकारी होने लगेंगे और इस तिथि से जो ही विवाह मुहूर्त का शंखनाद होगा। वर्तमान समय में चतुर्मास लगा है और चतुर्मास में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है, लेकिन रिश्ते की बातचीत कर सकते हैं, रिश्ते को एक नया आयाम दे सकते हैं। और परिणय सूत्र में बंधने की बात है तो आप देव उठनी एकादशी तिथि के पश्चात जो है परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। और इस वर्ष 20 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक विवाह मुहूर्त रहने वाला है। 20 नवंबर को भगवान विष्णु जागृत होंगे और इस तिथि से ही विवाह मुहूर्त का शंखनाद होगा, विवाह लग्न के कार्यक्रम किए जाएंगे और 15 दिसंबर तक विवाह मुहूर्त है। और इस दौरान आप परिणय सूत्र बन सकते हैं। इससे पूर्व जो है देवताओं के गुरु बृहस्पति देव जो है राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन देव गुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर को करने जा रहे हैं। और इस तिथि पर जो है देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर करेंगे। और नवंबर के महीने में 22 नवंबर को जो है सुखों के कारक शुक्रदेव जो है वो भी राशि परिवर्तन करेंगे। उससे पूर्व जो कन्या राशि में रहेंगे, लेकिन 22 नवंबर को जो है ये कन्या राशि से निकलकर गोचर कर जाएंगे तुला राशि। तो नवंबर का महीना बहुत भाग्यशाली साबित होने वाला है कई राशि के जातकों के लिए, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों ही विवाह के कारक माने जाते हैं। गुरु लड़कियों के विवाह के कारक माने जाते हैं, शुक्र जो है लड़कों के विवाह के कारक माने जाते हैं। तो गुरु और शुक्र की स्थिति नवंबर महीने में, दिसंबर महीने में कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। 31 अक्टूबर को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और गोचर कर जाएंगे सिंह राशि में। और 6 नवंबर को जो है सुखों के कारक शुक्रदेव तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर करेंगे और फिर कन्या राशि से निकलकर 22 नवंबर को ये तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। और 22 नवंबर से लेकर 1 जनवरी 2027 तक सुखों के कारक शुक्रदेव तुला राशि में ही विराजमान रहेंगे। और 1 जनवरी 2027 को शुक्रदेव जो है वो तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो कुल स्थिति यह रहने वाली है कि शुक्र जो है वो कन्या और तुला राशि में गोचर करेंगे और गुरु जो है वो सिंह राशि में ही विराजमान रहेंगे। 13 दिसंबर को जो है गुरु वक्री चाल चलने लगेंगे। तो इसके आधार पर मैं आपको बताता हूं कि किन राशि के जातकों को विवाह के लिए लाभ मिल सकता है। तो प्रथमतः सिंह राशि के जातक हैं। सिंह राशि के जातक, क्योंकि गुरु आपकी राशि में ही विराजमान होंगे तो आपको लाभ मिल सकता है। सिंह राशि के जातक कि वर्तमान समय में लग्न भाव में जो है केतु विराजमान है और आप शनि की ढैया से भी पीड़ित हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको जो है नवंबर के महीने में लाभ मिलेगा। लग्न गुरु जो है आपके विवाह की योग बना रहा है। तो सिंह राशि के जो भी जातक हैं, नाम के जो भी जातक हैं, उनके विवाह के प्रबल योग हैं नवंबर के महीने में, यानी 20 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं या बन सकते हैं। दूसरी राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी उत्तम समय बना रहा है, योग बना रहा है। आपके कुंडली में भी जो राहु लग्न भाव में विराजमान है, लेकिन 5 दिसंबर को जो है राहु आपकी राशि से निकल आएंगे और मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। तो कुंभ राशि के जातक के लिए भी उत्तम समय है। जिस प्रकार से सिंह राशि के जातकों के लिए योग है, उसी प्रकार से कुंभ राशि के जातक के लिए योग है। तो ये 2 राशि तो इस प्रकार से हैं। अब बात करते हैं अन्य राशि की। तो अन्य राशियों में जो है मीन राशि के जातक हैं, क्योंकि शुक्र जब कन्या राशि में विराजमान रहेंगे तो मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएंगे। कन्या राशि के जातक के लिए भी शुभ योग बना रहे हैं। इसके अलावा जब शुक्र तुला राशि में गोचर करेंगे तो तुला राशि के जातक और मेष राशि के जातक के लिए उत्तम संयोग बनाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 राशि के जातक के नवंबर के महीने में, नवंबर 20 से लेकर 15 दिसंबर तक शुभ संयोग है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि आपकी शादी किस दिशा में हो सकती है, कितनी दूरी पर हो सकती है, किस नाम से हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए, ये सभी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो सिंह राशि के जैसे कि विवाह की बातचीत चल रही है, किसी न किसी कारणवश उसमें रुकावट आ रही, स्थिरता आ रही है या बात नहीं बन पा रही है, तो नवंबर के महीने में उसमें प्रगति आएगी, सक्रियता आएगी, रिश्ता आ सकता है विवाह के लिए। और जो रिश्ते पूर्व में रुके हुए हैं उनसे भी जो है आपको गुड रिस्पॉन्स मिल सकता है।
यानी कि उनसे अच्छी प्रतिक्रिया आपको मिल सकती है और फिर रिश्ते को आप नया आयाम दे सकते हैं। पूर्व दिशा में अगर आप रिश्ते लेकर जाते हैं या पूर्व दिशा से रिश्ता आता है तो रिश्ते तय होने की संभावना अधिक है सिंह राशि के जातक के लिए। MKSG ये नाम लेटर हैं सिंह राशि के जातक के, जिनके साथ इनके परने सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं या जातिका हैं, सिंह राशि के जातक या जातिका क्या करें? चूंकि आपके राशि स्वामी सूर्यदेव है, आराध्य जो है भगवान विष्णु है, तो अगर आप सिंह राशि की जातिका हैं तो गुरुवार का व्रत अवश्य रखें और सिंह राशि के जातक है रोजाना सूर्यदेव को जल अवश्य अर्पित करें। इससे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। बात करें कुंभ राशि के जातक के, तो कुंभ राशि के जातक के लिए भी जो है कुछ असमंजस जैसी स्थिति। इनके राशि स्वामी शनि है, देव हैं जो एकांत प्रिय हैं, तो कुंभ राशि के जातक भी एकांतवास अधिक करते हैं या उनमें उनकी विश्वास अधिक होती है, यानी इन्हें एकांत प्रिय भी कहा जाता है। इसके लिए ये क्रिएटिव होते हैं और अभी वर्तमान में कुछ असमंजस हो सकता है। आप टू माइंडेड हो सकते हैं, द्विस्वभावी हो सकते हैं। आपके विचार में जो है दो ही विचार देखने को मिल सकता है, हाँ या ना, ये ठीक है या नहीं, क्या वर्तमान में सही समय है, क्या अभी विवाह कर लेना उचित है। कुछ इस प्रकार के पजल आपके दिमाग में चल रहे हैं और उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे। लेकिन जैसे ही गुरु सिंह राशि में गोचर करेंगे आपको वहां से फिर एक गुड रिस्पॉन्स मिलने लगेगा। आपके इनर सेंस जो है ना वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, बदल जाएंगे और फिर वहां आप फैसले लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं करेंगे। और चूंकि 5 दिसंबर को जो है राहु यानी मायावी ग्रह जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, जो माया जाल बुन रहे हैं और उनके कारण ही आपको परेशानी हो रही, तो वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। तो कुंभ राशि के जातक के लिए पश्चिम दिशा अनुकूल है। अगर रिश्ते पश्चिम दिशा से आ रहे हैं या पश्चिम दिशा में रिश्ते लेकर जा रहे हैं तो उत्तम समय रहेगा और उस दौरान आपको लाभ मिल सकता है। P नाम के जातक, R नाम के जातक, A नाम के जातक, ये 3 लेटर हैं जिनके साथ ही आपके परने सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो यह तो कुंभ राशि की जानकारी दी। अब मैं आपको बताता हूँ कन्या राशि के। कन्या राशि के जो भी जातक है उनके आराध्य जो हैं भगवान गणेश हैं और राशि स्वामी बुध देव है और बुध इसमें उच्च के भी होते हैं, तो बुध देव की इन पर विशेष कृपा बरसती है। चूंकि ये सात्विक होते हैं, धार्मिक होते हैं, कार्मिक होते हैं और बहुत ही गंभीर होते हैं, सहनशील होते हैं या होती हैं, तो इस वजह से इनको निर्णय लेने में समय लगता है और ये कभी भी जल्दबाजी नहीं करते कोई निर्णय लेने में और इस वजह से इनके फैसले हमेशा सही होते हैं। विवाह संबंध में भी कुछ इस प्रकार की स्थिति कन्या राशि के जातकों के लिए बनते हैं, लेकिन जब नवंबर के महीने में सुखों के कारक शुक्रदेव जब लग्न भाव में आएंगे तो वहां फिर आपके लिए उत्तम समय रहेगा और आपके निर्णय लेने की क्षमता जो है तार्किक शक्ति बढ़ेगी, आपकी बौद्धिक शक्ति बढ़ेगी और उस वजह से जो है आप जो है सही निर्णय लेने में सफल होंगे और नवंबर में आप कई ऐसे फैसले लेंगे जिससे लोग आपसे हतप्रभ हो जाएंगे। और इनमें एक है विवाह को लेकर। ये जो विवाह प्रस्ताव है आपको ऑनलाइन माध्यम से भी आ सकता है, रिश्तेदार के माध्यम से भी आ सकता है, परिवार के किसी सदस्य के द्वारा जो है आपके लिए रिश्ता भिजवाया जा सकता है और उनमें से आप किसी एक विशेष का चयन कर सकते हैं, कर सकती हैं जो आपका होने वाला पार्टनर है और यह चयन आपका होगा और आपको जीवन भर इसका सुख प्राप्त होगा। तो कन्या राशि के जो भी जातक उनके लिए उत्तम समय रहेगा। उत्तर दिशा आपके लिए अनुकूल माना जाता है, दक्षिण दिशा भी अनुकूल माना, तो इन दोनों दिशाओं में से किसी एक दिशा में आपके विवाह के योग है और इन दोनों दिशाओं में अगर रिश्ते लेकर जाते हैं और रिश्ते की बातचीत को लेकर आगे बढ़ाते हैं तो इसकी संभावना अधिक है कि रिश्ते तय हो। बात करें अगर नाम अक्षर की तो ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, डी नाम के जातक, जी नाम के जातक, इनके साथ इनके परने सूत्र बंधने के योग अधिक रहते हैं। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं, जातिक हैं, आपके लिए व्यापार करना तो बहुत उत्तम है। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको इसमें विशेष सफलता मिलेगी, खासकर ज्वेलरी से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट से लेकर इन चीज़ों का अगर आप व्यापार करते हैं तो इसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी कन्या राशि के जातक। अब बात करते हैं तुला राशि के जातक। तो तुला राशि के जातकों के लिए भी उत्तम समय रहेगा क्योंकि शुक्रदेव सुखों के कारक इनके स्वामी भी हैं। इनके आराध्या जो है जगत की देवी माँ दुर्गा है और भगवान विष्णु की अर्धांगिनी देवी माँ लक्ष्मी है। शुक्रवार का दिन जो है तुला राशि के लिए प्रिय होता है और शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को भी प्रिय होता है और इनके राशि स्वामी सुखों के कारक शुक्रदेव हैं। इस राशि में शनिदेव भी उच्च के होते हैं। तो तुला राशि के जातकों पर 3 तरह की जो है कृपा बरसती है।
प्रथमतः शुक्रदेव की, द्वितीय शनिदेव की और तृतीय देवी माँ लक्ष्मी की। इन दोनों के ऊपर देवी माँ लक्ष्मी है और उनकी कृपा इन पर बरसती रहती है। शावरिंग ऑफ हैप्पीनेस, शावरिंग ऑफ वेल्थ इन पर बरसती है। इस वजह से जो है तुला राशि के जातक जीवन में हमेशा सुख में रहते हैं, बहुत खुशमिजाज होते हैं, हृदय के बहुत नेक होते हैं और इन्हें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती है। और यही वजह है कि आपके लिए कोई विवाह का रिश्ता तुरंत ही आएगा और तत्क्षण ही आप उसमें हामी भर देंगे और इस वजह से आपका रिश्ता 22 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के मध्य जो है मिनटों में होने वाला है और इस दौरान आप परने सूत्र में बंधने वाले हैं। रिश्ते तो मिनटों में तय हो जाएंगे और इसी दौरान आपके विवाह के भी योग बन रहे हैं। तुला राशि के जातक जो भी हैं उनके लिए उत्तम समय है। दक्षिण दिशा आपके लिए अनुकूल है। इस दिशा में रिश्ता जाए, रिश्ते लेकर आए तो रिश्ते तय होने के प्रबल योग बन रहे हैं। बात करें अगर नाम अक्षर की तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एम नाम के जातक और के नाम के जातक, इन नाम के जातक के साथ इनके परने सूत्र में बंधने के योग अधिक रहते हैं। लेकिन अगर सिंह राशि के जातक के साथ विवाह अगर करते हैं तो आपके लिए उत्तम साबित होगा, लेकिन उससे पूर्व अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। अब अगली राशि जो है मीन राशि है, जो कि जब कन्या राशि में शुक्र गोचर करेंगे तो मीन राशि के जातकों को शुभ समाचार देंगे और मीन राशि में शुक्र उच्च के ही होते हैं तो फिर नवंबर के महीने में आपको इसका लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। आपके राशि स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति देव हैं, आराध्य जो है जगत के पालनहार भगवान विष्णु, शुक्र आप में उच्च के होते हैं। तो ये तीन भगवान विष्णु, देवताओं के गुरु बृहस्पति देव और सुखों के कारक दैत्यों के गुरु जो है शुक्र देव, इन तीनों की कृपा पर बरसेगी नवंबर के महीने में। और चूंकि कि आप स्वयं भी एक गंभीर व्यक्तित्व की छवि वाले व्यक्ति हैं तो आप में जो गंभीरता अधिक होती है, समंदर समान आप में गहराई होती है और इसलिए आप तत्क्षण फैसले नहीं लेते हैं। तो इसके लिए आपके रिश्ते आते तो हैं लेकिन आप नकार देते हैं या किसी ऐसे पार्टनर की तलाश में रहते हैं जहां पर कोई पजल ना हो, जहां पर कोई शिकायत ना हो और जहां पर कोई उलाहना ना मिले आपको। तो इन सब चीजों से बचने की आप कोशिश करते हैं और इसमें आप सफल होंगे। मीन राशि के जातक यकीनन आप सफल होंगे क्योंकि आप स्वयं से सब कुछ करने वाले हैं और स्वयं के चलते ही आप जो है सफल पूर्वक सभी प्रकार का आयोजन करेंगे। और भगवान विष्णु की जो है जगदीश करते हैं तो आपकी जो जब भी आप जग करोगे उसमें जगदीश की उपस्थिति रहेगी और उसमें आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। आपको अनुभूति होगी कि स्वयं भगवान नारायण यहाँ पर विराजे हैं। इस प्रकार से आपके कार्य मंगल होंगे। तो मीन राशि के जातक के लिए उत्तर और पूर्व दिशा दोनों दिशा अनुकूल है। इन दोनों दिशाओं से ही आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते की बातचीत हो सकती है और नवंबर का महीना आपके लिए उत्तम साबित हो सकता है क्योंकि उस दौरान शुक्र की कृपा पर बरसेगी। बात करें अगर नाम अक्षर की तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, बी नाम के जातक, वी नाम के जातक, पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, इनमें से ही किसी एक नाम के जातक के साथ अपने सूत्र में बंधने की योग अधिक है। हालांकि चंद्र राशि से इसमें जानकारी दी गई है आपको। अब जो अंतिम राशि है वो राशि है मेष राशि। तो मेष राशि चूंकि 7.5 के पहले चरण से गुजर रहे हैं तो कई बार मेष राशि के जातकों ने सवाल पूछा है कि मेरी शादी कब होगी। आपने सभी राशियों की बताई, मेष राशि के जातकों के लिए तो आपको बता दें कि शुक्र की कृपा आप पर जो है 2 सितंबर से बरसने वाली है और न केवल 2 सितंबर से 6 नवंबर तक बल्कि 22 नवंबर से लेकर फिर 1 जनवरी तक आप पर बरसने वाली है और इस दौरान आपको शुभ समाचार मिल सकता है। ये शुभ समाचार आपके विवाह को लेकर भी हो सकता है, अन्य समाचार भी हो सकते हैं। आपको जीवन में नाना प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है अगर आप मेष राशि के जातक हैं। जो कि इससे पूर्व जो है आपके रिश्ते आ रहे होंगे, बातचीत नहीं हो रही होगी या आगे नहीं बढ़ रहा होगा, कोई ना कोई ब्रेकर वहां पे लग रहा होगा जिस वजह से आपका रिश्ता रुका हुआ है। लेकिन यकीन जानिए 2 सितंबर से आपके लिए शुभ समय की शुरुआत होने वाली है तो आपको व्यर्थ में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मेष राशि के जातक समय आपके लिए अनुकूल है और आने वाले समय में जो है आपको इसका शुभ समाचार, शुभ संकेत देखने को मिल सकते हैं और नवंबर 22 से लेकर 15 दिसंबर तक और उसके पश्चात फिर साल 2027 में आपके लिए विवाह संबंध को लेकर उत्तम समय रहने वाला है। तो मेष राशि के जातक के लिए दक्षिण और पूर्व का दिशा अनुकूल होता है तो इन दोनों दिशाओं में से रिश्ते लेकर जाते हैं, आते हैं तो फिर वहां पर बात बनने की
बन रहे हैं। पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, एम नाम के जातक, ये जो लेटर हैं मेष राशि के जातक, इनमें से ही किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं, या आसान शब्दों में कहें आपके पार्टनर का जन्म अक्षर का प्रथम जो वर्ण है, प्रथम अक्षर जो है वो पी आर एम हो सकता है। तो यह तो जानकारी मेष राशि के जातकों की दी है। आप करना क्या है, तो मेष राशि के जो जातक हैं वो मंगलवार के दिन जो है हनुमान जी की पूजा उपासना करें। आप भगवान शिव की भी पूजा उपासना आराधना कर सकते हैं, आपको विशेष सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको 6 भाग्यशाली राशि के जातकों की जानकारी देने की कोशिश की है, जिनके गुरु और शुक्र के ग्रह स्थिति के आधार पर नवंबर से लेकर दिसंबर 15 तक विवाह के योग बन रहे हैं, उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। जानकारी देने में अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि हो गई तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। तो ज्योतिष पंचांग, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और विभिन्न प्रकार के ज्योतिषों की सलाह के आधार पर आपको यह जानकारी दी है। तो आपको यह जानकारी कैसे लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको विवाह संबंध की सभी जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर।